हरे कृष्णा। तो आज हम भगवत गीता के पहले अध्याय के 34वें श्लोक, 34वां नहीं सॉरी 43वें श्लोक को रिसाइट करेंगे और उसको समझने का प्रयास करेंगे। तो आप सभी साथ में रिसाइट कर सकते हैं। उत्सन्न कुल धर्माणाम उत्सन्न कुलधर्माणाम् मनुष्याणाम जनार्दन मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासो नरके नियतं वासो भवतीति अनुशुश्रुमा। भवतीत्य अनुशुश्रुमा. Translation: O Krishna, maintainer of the people, I have hereby disciplic succession that those whose family traditions are destroyed, they will always in hell. Hare Krishna. हरे कृष्णा। थैंक यू विवेक प्रभु। तो यहाँ पे अर्जुन जो हैं वो बता रहे हैं कि अगर युद्ध होगा, कुरुक्षेत्र का, महाभारत का युद्ध होगा, तो फिर अम, बहुत सारे परिवार नष्ट हो जाएंगे क्योंकि बहुत सारे योद्धा उसमें मारे जाएंगे उस युद्ध में। और परिवार नष्ट होंगे उसकी वजह से काफ़ी सारी जो अलग अलग कल्चर्स हैं, जो फैमिली ट्रेडिशंस हैं, क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, फैमिली ट्रेडिशंस को, घर की जो भी मान्यताएं हैं, और आई एम नॉट गेटिंग अ गुड वर्ड फॉर ट्रेडिशंस। परंपरा. कुटुंब व्यवस्था। परंपरा, कुटुंब व्यवस्था, परंपरा बोल सकते हैं, गुड। तो जब बड़े बुजुर्ग लोग नहीं बचेंगे, फैमिली के जो लीडर्स हैं वही नहीं बचेंगे, तो फिर घर का, परिवार का और जो पूरी परंपरा है उनके रीति रिवाज और जो भी ये कल्चर है ये सब लॉस्ट हो जाएगा। तो ये अर्जुन को ये एक टेंशन था। तो यहाँ पे देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हमें पता चलता है कि कल्चर कितना इम्पोर्टेंट है। क्योंकि मनुष्य को पशु, बाकी के जो पशु हैं उनसे अलग क्या बनाता है? उनसे अलग बनाता है कल्चर। हमारे जो अभी कल्चर को क्या बोलते हैं हिंदी में? कल्चर, आई एम रियली सॉरी, मेरे को कुछ कुछ वर्ड्स बहुत ही डिफिकल्ट जाते हैं हिंदी में। कोई बता सकते हैं कल्चर को क्या बोलते हैं हिंदी में? संस्कृति। स- हाँ, यस, संस्कृति। तो संस्कृति बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि संस्कृति ही है जो मनुष्य को पशु योनि से अलग बनाती है। क्योंकि जो बाकी के जो जानवर रहते हैं वो बहुत ही क्रूडली बिहेव करते हैं। उनको जो इंस्टिंक्ट आया वो कर देते हैं, बस सोचते नहीं है कि उससे समाज में क्या फर्क पड़ेगा, उनके खुद के चेतना में क्या फर्क पड़ेगा, लोगों के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, जो इन्वॉल्व लोग हैं उनके ऊपर क्या फर्क पड़ेगा। उनके अंदर वो सेंस ही नहीं रहता, वो डायरेक्टली कर देते हैं, बस जो मन में आए कर देते हैं। लेकिन जो मनुष्य रहते हैं वो सोचते हैं संस्कृति। कि, यस, संस्कृति। तो मनुष्य जो है वो सोचते हैं कि ये कार्य कैसे करना चाहिए, उससे बेस्ट तरीके से होगा, सबके लिए भला होगा, हमारे लिए भला होगा। दूसरे क्या, कैसे उसको लेंगे उसके बारे में सोचते हैं लोग। तो इस प्रकार से ये जो सोचना, ये जो सोच क्या बोलते हैं उसको, सोचने की जो विचार शक्ति है, विवेक शक्ति है, ये मनुष्य में होती है, और ये होती है कल्चर की वजह से। तो जितना अच्छा कल्चर फॉलो किया जाएगा, संस्कृति पालन की जाएगी, उतना ही लोग अम, संस्कारी रहेंगे, सिविलाइज्ड रहेंगे, इंग्लिश में अगर बोला जाए तो। द मोर पीपल विल बी सिविलाइज्ड। और अच्छा कल्चर रहेगा तो लोग भी आपस में घनिष्ठता से रहेंगे। जितना ज्यादा हमारा बिहेवियर क्रूड होता है, ग्रॉस होता है, बिना सोचे समझे होता है, भले ही हो सकता है हमारे इंटेंशन सही हो, कई बार मैक्सिमम टाइम जो अलग अलग रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम्स क्यों आते हैं, हमको लगता है कि अरे हमने तो सही किया, हमने तो कुछ गलत किया नहीं। बट कई बार प्रॉब्लम्स सही गलत की वजह से नहीं होते, सही गलत प्रकार इस्तेमाल करने से होते हैं। मतलब सही इंटेंशन होते हुए भी अगर हमने सही तरीका नहीं सीखा आम, सामने वाले को कन्वे करने का, तो उससे अलग अलग मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। और फिर हमको लगेगा अरे हमने तो सब सही किया, लेकिन सामने वाला बोलेगा लेकिन तुम्हारा तरीका तो गलत था। तो इसीलिए प्रॉपर तरीका, प्रॉपर कल्चर जानना बहुत ज़रूरी है। तो यही जो कल्चर है, ये जो पारिवारिक सांप्रदायिक जो कल्चर है, संस्कृति है, इसके बारे में अर्जुन को चिंता थी। तो
यहाँ पे अर्जुन अपना जो तर्क पेश कर रहे हैं, इसमें दो बहुत महत्वपूर्ण अंग हमें सीखने को मिलते हैं। एक तो ये है कि जो भी अर्जुन बोल रहे हैं वो अपने मन से नहीं बोल रहे हैं, अपना मत यहाँ पे पेश नहीं कर रहे हैं। वो क्या बोल रहे हैं? आई हैव हर्ड बाय डिसाइप्लिक सक्सेशन। तो डिसाइप्लिक सक्सेशन का मतलब क्या होता है? डिसाइपल, डिसाइपल का मतलब क्या होता है? क्या बोलते हैं हिंदी में डिसाइपल को? शिष्य। हाँ, डिसाइपल को बोलते हैं शिष्य। और सक्सेशन मतलब परंपरा। तो डिसाइप्लिक सक्सेशन को हिंदी में बोला जाता है गुरु शिष्य परंपरा। ओके, गुरु शिष्य परंपरा बोला जाता है। तो जिस प्रकार से अगर पेड़ के ऊपर बहुत ही पका हुआ आम है और अगर आपको वो आम प्राप्त करना है, जैसे अभी आम का सीजन चल रहा है, तो एक तरीका हुआ कि डायरेक्टली आम पेड़ से टपका और नीचे गिरा, तो आप वैसा वाला आम प्रेफर करोगे, या फिर एक व्यक्ति ऊपर जाता है, वो आम को तोड़ता है और फिर वो दूसरे व्यक्ति को पास करता है, फिर वो तीसरे व्यक्ति को पास करता है और फिर वो तीसरे व्यक्ति से आपके पास वो आम आता है, तो आप पहले वाले आम को प्रेफर करोगे तो थम्स अप दो, दूसरे वाले आम को प्रेफर करोगे तो थम्स डाउन दो। आप कौन सा वाला आम खाना प्रेफर करोगे? पहला वाला, थम्स अप मतलब डायरेक्ट ऊपर से जो टपका आम, जमीन पे गिरा वो। और दूसरा ऑप्शन कि एक के बाद एक को पास करके नीचे आया, एक व्यक्ति ऊपर गया, उसने निकाल के पास किया, फिर ऐसे नीचे आया थम्स के लिए। हाँ, तो अभी थम्स डाउन ज्यादा आ रहे हैं। तो पहला वाला जो मार्ग है वो कैसा हुआ कि कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि भगवान ने मेरे हृदय में ऐसा विचार लाया कि ऐसा मुझे करना चाहिए। कभी कभी तो कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि हमने मर्डर किया, कुछ लोग मर्डर कर देते हैं। ऐसा हुआ था एक केस एक्चुअल में, एक व्यक्ति ने मर्डर किया था और मर्डर करने के बाद जब उसको पकड़ा गया तो उसने बोला है कि मैंने मर्डर नहीं किया, भगवान ने मेरे को प्रेरणा दी मर्डर करने की, ऐसा उस व्यक्ति ने बोला। तो इतना घातक भी हो सकता है ये विचारधारा कि भगवान हमको प्रेरित कर रहे हैं। तो ये एक विचारधारा हुई कि भगवान डायरेक्टली हमसे डील करते हैं, डायरेक्टली हमारे माइंड में, हमारे सपने में आके हमें कुछ तो करने को बोलते हैं। ये एक तरीका हुआ सच जानने का। और दूसरा तरीका हुआ कि भगवान जो है वो वो शास्त्रों के माध्यम से बोल रहे हैं क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और उनके जो बहुत 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 घनिष्ठ जो भक्त हैं, जिन्होंने बहुत समय से भक्ति की है, उनकी जो आचार्य के स्तर पे हैं, जिनका हृदय एकदम शुद्ध हो गया है, हमारी तरह साधारण व्यक्ति नहीं है वो दिव्य स्तर पे है, वो आध्यात्मिक जीवन का पालन करके। और उनको बताया उनको साक्षात्कार हुआ भगवान की इच्छा, और फिर वो गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से उन्होंने अपने शिष्य को बताया, फिर उनके शिष्य ने उनके शिष्य को बताया, फिर उनके शिष्य ने अपने शिष्य को बताया, और इस प्रकार से जो ज्ञान है वो हमारे पास आता है। तो ये जो दूसरा तरीका हुआ आम पास होके आने का, दैट इज मोर सेफ, क्योंकि इसमें आम जो है वो सुरक्षित हमारे पास आएगा। तो उसी प्रकार से ज्ञान प्राप्त करने की, खास करके स्पिरिचुअल हायर लेवल का, जो हमें चीजें दिखती नहीं है, बेसिकली हम लोग जो कॉलेज में स्कूल में जो पढ़ते हैं, वो विज्ञान ऐसी चीजों का है जो हमें दिखता है, जो दिखता है उसका ज्ञान है मटेरियलिस्टिक भौतिक विज्ञान। और जो हमारे विजन से परे है, हमारे दृष्टिकोण से जो परे है, उसको समझने का जो ज्ञान है, उसको समझने का जो विज्ञान है, दैट इज स्पिरिचुअलिटी। तो ये जो स्पिरिचुअल विज्ञान है खास करके, ये जितना ज्यादा गुरु परंपरा के माध्यम से आता है, गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से, उतना वो प्रामाणिक होता है। क्योंकि अगर आपको किसी व्यक्ति के ऊपर शक है कि क्या ये गलत तो नहीं बोल रहा, तो फिर आप चेक कर सकते हो। आप किससे चेक करोगे? जो बोल रहा है उसके गुरु जो हैं, उसके गुरु की जो टीचिंग है उससे आप चेक कर सकते हो, क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो। और अगर आपको उन पे शक है तो उनके जो गुरु है उनसे आप क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो। ऐसा कोई नहीं बोलेगा कि मैं अपने मन से बोल रहा हूँ, अभी मन से कोई भी कुछ भी बोल सकता है, राइट? हम एक ही व्यक्ति की क्यों सुने? अभी अगर कोई व्यक्ति बोलता है आपको आके कि मेरे मन में ऐसा लगता है कि ऐसा होना चाहिए, भगवान को ऐसा करना चाहिए काम, तो आप बोलोगे ठीक है, ये आपके मन को लगता है, मेरे मन को कुछ और लगता है। तो सबके मन को अलग अलग चीजें लगेंगी, लेकिन मायने क्या रखती है कि क्या वो सत्य है,
और सत्य ऐसा होना चाहिए जो हम क्रॉस वेरीफाई कर पाए। जैसे अभी फॉर एग्जांपल आप लोग स्कूल कॉलेज में जो भी पढ़ाई किया आपने, तो उसमें कभी सपोज आपको कोई टीचर आके बोलता है कि जो क्या एग्जांपल दूं अभी मैं, अगर आपको कोई टीचर आके, सपोज आपको कोई मित्र है, उसकी तबीयत खराब है, उसका कुछ तो सर्जरी करना है, आईसीयू में लेटा है वो, और अचानक से एक व्यक्ति आता है आईसीयू के अंदर और वो बोलता है कि चलो मैं इसकी सर्जरी करूंगा। तो आप उसको क्या पूछोगे? आप उसको पूछोगे, मतलब ऑफ कोर्स पूछोगे नहीं, बट आप पहले से वेरीफाई करोगे कि वो कौन से पोस्ट पे है, क्या वो एमबीबीएस है, एमडी है, क्या डेजिग्नेशन है उसका, क्या वो सर्जरी कर सकता है कि नहीं, क्या उसने प्रॉपर ऑथेंटिक नॉलेज लिया है कि नहीं, राइट? ये सब हम चेक करेंगे। अगर कोई व्यक्ति आके डायरेक्टली बोलता है नहीं नहीं मेरे को सब पता है, मेरे मन में आ रहा है कि ऐसे ऐसे सर्जरी करना चाहिए, इसको यहाँ से काटना चाहिए, वहां से निकालना चाहिए और ऐसे करके सिल देना चाहिए, सिंपल, ऑब्वियस है, मेरे मन में ये आ रहा है, तो क्या आप ऐसे व्यक्ति की बात सुनेंगे? नहीं। तो यहाँ पे तो शारीरिक स्तर पे बात आ रही है। जब हम शारीरिक स्तर पे भी हम किसी की बात नहीं सुनेंगे, जब तक वो प्रॉपर ऑथेंटिक नहीं है, जब तक उसने प्रॉपर बुक्स में से पढ़ाई नहीं की है, प्रॉपर कॉलेज में से उसने डिग्री प्राप्त नहीं की है, तब तक हम उसकी बात नहीं सुनेंगे। तो जब आध्यात्मिक विज्ञान की बात आती है, ये तो शरीर से भी अंदर की बात है। ये तो हमारे मन और बुद्धि, अहंकार और आत्मा, इसके बारे में बातचीत चल रही है, परमात्मा भगवान के बारे में बातचीत चल रही है। तो हम ऐसे ही किसी भी व्यक्ति पे कैसे भरोसा कर सकते हैं, या हम अपने मन पे कैसे भरोसा कर सकते हैं? तो इसीलिए प्रामाणिक ऑथेंटिक अगर नॉलेज चाहिए, तो उसके लिए शास्त्रों पे आधारित होना चाहिए वो नॉलेज, और गुरु शिष्य परंपरा के ऊपर आधारित होना चाहिए। आप जिनसे भी स्पिरिचुअल नॉलेज गेन कर रहे हैं, उनका भी कोई तो गुरु होना चाहिए, वो भी किसी तो संप्रदाय में होने चाहिए, वो सेल्फ मेड गुरु नहीं होने चाहिए। जैसे अभी हमारे इस्कॉन में शिला प्रभुपाद गुरु हैं, वो आचार्य हैं, लेकिन उनके भी गुरु हैं। अगर आपको कुछ प्रभुपाद ने जो बोला है वो अगर क्रॉस वेरीफाई करना है, तो आप उनके गुरु के टीचिंग्स को देख सकते हैं, श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। फिर उनके भी गुरु हैं गौर किशोर दास बाबा जी, फिर उनके भी गुरु हैं भक्ति विनोद ठाकुर, उनके भी गुरु हैं जगन्नाथ दास बाबा जी। ऐसे करते 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 पूरी ये जो संप्रदाय है, जो परंपरा है, ये अल्टीमेटली जाती है ब्रह्मा जी पे। तो हमारे अल्टीमेट जो गुरु हैं पूरे संप्रदाय के, वो हैं ब्रह्मा जी। और ब्रह्मा जी ने भी ज्ञान कहाँ से प्राप्त किया? इवन ब्रह्मा जी ने भी खुद से ज्ञान नहीं बोला, उन्होंने भी, भगवान ने उनको ज्ञान दिया उनके हृदय में से। तो इस प्रकार से जो ऑथेंटिक नॉलेज है, आध्यात्मिक ज्ञान, वो हमें जो लगता है वो नहीं होता, हमें जो लगता है दैट डजंट मैटर। क्या वो ऑथेंटिक है, क्या वो किसी शास्त्र पे आधारित है, क्या वो किसी आचार्यस ने बोला है पहले के, तो दैट वी शुड क्रॉस वेरीफाई। तो ये पहली बात हमें यहाँ पे सीखने को मिलती है कि हमें ऐसे ही किसी भी व्यक्ति की नहीं सुन लेनी चाहिए। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि आए दिन हम देखते हैं कि अलग अलग पॉलिटिशियंस स्पिरिचुअलिटी के ऊपर बात करते हैं कि ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। कुछ स्पोर्ट्स स्टार्स, क्रिकेट स्टार्स, इनको देख के हमारी भक्ति बढ़ती है, इनको देख के हमें लगता है अरे ये भक्ति कर रहे हैं, ये आध्यात्मिक जीवन पालन कर रहे हैं, मतलब ये हमारे रोल मॉडल है। फिर आगे जाके वो अगर कुछ उल्टा सीधा अपने मन से बोल देंगे, तो फिर हमको लगेगा कि यही ऑथेंटिक नॉलेज है। या तो फिर हमारी श्रद्धा किस पे बेस्ड रहती है? टीवी सीरियल पे। टीवी सीरियल पे राधा कृष्ण की जो लीलाएं दिखाई, बस वही है अल्टीमेट। या फिर मूवीज के ऊपर सबसे ज्यादा हमारे जो शास्त्र हैं, उनके ऊपर मिर्च मसाला तो मूवीज वाले डालते हैं अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए, पब्लिसिटी बढ़ाए, क्या बोलते हैं उसको, बॉक्स ऑफिस कमाने के लिए अपना नाम। तो और हमको क्या लगता है, भोली भाली जनता को लगता है शास्त्र तो कभी पढ़े नहीं हमने, शास्त्रों से तो कुछ मतलब है नहीं, आचार्य गुरु को हम जानते नहीं हैं, तो हमको लगता है कि जो मूवीज में दिखाया है यही सब कुछ, यही परम सत्य है। और फिर हम इसके ऊपर मान के बैठते हैं। आगे जाके फिर कोई अगर दूसरे धर्म का व्यक्ति हमसे पूछता है कि कृष्ण ने ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया, तो फिर हम मूवी के डायलॉग उसको बोलते हैं। तो ये गलत तरीका हुआ आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने का। सही तरीका होता है कि हम प्रामाणिक जो आध्यात्मिक जीवन को पालन कर रहे हैं आचार्य, उनसे सुने, हम शास्त्र पढ़ें और उसके आधार पे हम अपने ज्ञान को
एस्टैब्लिश करें। ये पहली बात हुई जो अर्जुन से हमको सीखने को मिल रही है। और दूसरी बात यहाँ पे अर्जुन जो है बता रहे हैं कि जब कल्चर लॉस्ट हो जाता है और डिस्ट्रॉय हो जाता है और लोग पाप में कृत्य में लग जाते हैं, तो वो हमेशा के लिए फिर वो नर्क में जाना पड़ता है उनको। दे ड्वेल ऑलवेज इन हेल। तो यहाँ पे जब ऑलवेज की बात आ रही है तो हमें समझना चाहिए कि ऑलवेज का हमें लिटरली नहीं लेना है, कि ऐसा नहीं होता कि एक बार कोई व्यक्ति हेल में चले गया नर्क में तो वो हमेशा हमेशा के लिए वो नर्क में रहेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, बच्चा अगर अपने पिताजी से कभी बाइक मांगता है, बहुत जिद करता है, बहुत जिद करता है, तो पिताजी क्या बोलेंगे? मैं तेरे को कभी बाइक नहीं दूंगा, ऐसा बोल देंगे उसको। क्या इसका मतलब सच में वो कभी बाइक नहीं देंगे बच्चे को? डू कैन वी टेक इट लिटरली? नो। सो इट्स फिगरेटिव, इट्स नॉट लिटरल। आगे जाके वो बच्चा जब अच्छा, मतलब उसके ऊपर कॉन्फिडेंस आ जाएगा तो दे देंगे, पिताजी खुद ही उसको बाइक देंगे। तो उसी प्रकार से यहाँ पे जब ऑलवेज की बात आ रही है, मतलब ऑलमोस्ट ऑलवेज, मतलब लंबे समय तक, बहुत लंबे समय तक नरक में यातनाएं झेलनी पड़ती हैं। काफी लोगों को नर्क स्वर्ग इनके ऊपर भी भरोसा नहीं रहता, बट ये बहुत सिंपल सी बात है। अगर सपोज कोई व्यक्ति है, उसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है किसी एक अपने कंपनी में, किसी डिपार्टमेंट में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, तो हो सकता है कंपनी उसको थोड़ा सा पेड लीव्स दे या फिर उसको पेड वेकेशंस पे भेजे। राइट? क्या बोलते हैं उसको? हॉलीडे ट्रिप्स वगैरह पे भेज देते हैं कई बार। ठीक है, चलो आप एक हफ्ता थोड़ा कुल्लू मनाली जाकर आओ, एक हफ्ता थोड़ा शिमला जाकर आओ। होता है ना सर, कई बार कंपनी में अगर अच्छा परफॉर्म करते हैं तो अच्छे परफॉर्मेंस से थोड़ा एंजॉय करने के लिए भेजा जाता है कंपनी की तरफ से। और अगर कोई व्यक्ति अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा, बहुत लंबे समय तक बहुत ढीलापाई कर रहा है, तो फिर उसको ऐसे डिपार्टमेंट में डालेंगे जहाँ पे वो परेशान हो जाए एकदम, या फिर उसको ऐसी जगह पे भेजेंगे जहाँ पे उसका अच्छे से एकदम पूरा ये हो, मतलब स्ट्रगल करना पड़े उसको, जिससे स्ट्रगल करके फिर वो सीखे कि मुझे अच्छा परफॉर्म करना है। तो उसी प्रकार से जब हम जिम्मेदारी से अपना जीवन जीते हैं, जिम्मेदारी से जीवन जीना मतलब पुण्य कमाना, जब हम पुण्य कमाते हैं तो फिर प्रकृति के नियम इस प्रकार से बने हैं कि हमें एंजॉय करने के लिए स्वर्ग में भेजा जाता है। और स्वर्ग में जाके फिर बहुत ही नाना प्रकार के एंजॉयमेंट्स हैं जो कि हम सोच भी नहीं सकते इस भूलोक में। अभी स्वर्ग नर्क की अलग अलग जो प्लैनेट्स हैं, इनके बारे में हम डिटेल में कभी और डिस्कस करेंगे। बट हमारा जो पूरा ब्रह्मांड है उसमें अलग अलग प्लैनेट्स हैं, प्लानिटरी सिस्टम्स हैं। और हम भले ही अपने टेक्नोलॉजी से, स्पेसशिप से ना जा पाए उधर, लेकिन जब आत्मा शरीर बदलती है तो जरूरी नहीं है कि आत्मा इसी पृथ्वी पे ही अगला शरीर ले। आत्मा दूसरे प्लैनेट पे भी जा सकती है अगले शरीर में। और वो अलग अलग जो प्लैनेट्स हैं, कुछ प्लैनेट्स स्वर्गीय प्लैनेट्स माने जाते हैं और कुछ प्लैनेट्स नरकीय प्लैनेट्स माने जाते हैं। तो जब कोई आत्मा, जैसे हम लोग अगर बहुत पुण्य कमाते हैं तो फिर स्वर्गवास मिलता है अगले जन्म में। लेकिन स्वर्ग में भी नित्य काल के लिए वास नहीं कर सकता कोई, जब तक उसका पुण्य रहेगा तब तक वो वास करेगा उधर। फिर क्षिणे पुण्य मर्त्यलोकम विशंति, ऐसा हमारे शास्त्र बोलते हैं। जब पुण्य क्षीण हो जाएगा, पुण्य खत्म हो जाएगा, तो वापस से फिर उनको भूलोक में आना पड़ेगा। और फिर अगर पाप में कृत्य बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा पाप करा है, बहुत इररिस्पॉन्सिबली उसने जीवन जिया है, तो फिर ऐसे व्यक्ति को नरक में जाना पड़ता है कुछ समय के लिए। ऐसा नहीं कि वहां पे भी हमेशा के लिए रहेंगे। खास करके जब पापमय कृत्य किए रहते हैं, मांसाहार करना और अवैध शारीरिक संबंध रखना, संग करना, और जो भी अब क्या बोलते हैं, मद्य पदार्थ, सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू एंड ये सब जो ड्रिंकिंग वगैरह करना, और क्या बचा, गैम्बलिंग, जुआ खेलना वगैरह। तो ये सब पाप में कृत्य जो रहते हैं, इनसे नर्क में जाने की पॉसिबिलिटी बढ़ती है। अभी मेरे पास एक पूरा डॉक्यूमेंट है, उसमें पूरा डिस्क्रिप्शन है, अलग अलग नर्क में भी अलग अलग कैटेगरीज हैं। तो कौन से पाप करने से कौन से नर्क में जाना पड़ता है वो भी पूरा उसमें डिटेल में दिया हुआ है। किसी को इच्छा है तो मैं शेयर कर सकता हूँ बाद में। तो इस प्रकार से होता है। तो ये स्वर्ग नर्क ये सब रियलिटी हैं, भले ही हमारे सीमित दृष्टिकोण से हमको दिखे ना, पता ना चले, बट दे आर रियलिटी। हमको क्या ही पता है? हमको इस ब्रह्मांड के बारे में कुछ भी नहीं पता, चिंदी भर भी नहीं पता है हमको। और हमको लगता है कि सब कुछ पता है हमको। ये हमारा अहंकार है, कुछ भी नहीं पता हमें।
तो एक बस आखिरी चीज बोल के मैं एंड करूंगा कि एक होप है फिर भी हमारे लिए। किसी ने कुछ भी पापमय कृत्य किया हो पहले, लेकिन अगर कोई व्यक्ति भक्ति में लग जाता है, अगर कृष्ण भक्ति करता है, खास करके नाम जप करता है, सिंसियरली अच्छे से नाम जप करता है, भगवान की शरण लेता है, तो भगवान क्या बोलते हैं? अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। मैं तुम्हारे सारे पापों से तुमको मुक्त कर दूंगा अगर तुम मेरी शरण लोगे। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। तो अल्टीमेटली सार क्या है? अल्टीमेटली सार है कि हमें कोशिश करना चाहिए पुण्य बढ़ाने का और पापमय कृत्य अवॉइड करने का। और पहले जो भी किया उसका टेंशन नहीं लेना चाहिए, हमें भक्ति करना चाहिए, नाम जप करना चाहिए। भक्ति करेंगे तो भगवान सब अपने कंट्रोल में ले लेंगे एंड ही विल डिलीवर अस फ्रॉम ऑल सिंफुल रिएक्शंस। सो विल स्टॉप हियर। भक्ति कैसे करना है वो हमें गुरु शिष्य परंपरा से, आचार्य और शास्त्रों के माध्यम से पता करना चाहिए, ना कि बॉलीवुड, टॉलीवुड एंड क्रिकेट स्टार्स। हरे कृष्णा। सो विल स्टॉप हियर। श्रीमद् भगवत गीता की जय जय श्रील प्रभुपाद की जय हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे राम हरे। हरे हरे थैंक यू सो मच।